उमापति महादेव की, श्री राधारमण लाल की, श्री बांके बिहारी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ग्राम देव, स्थान देव, वास्तुदेव, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु और समस्त यजमान परिवारों पर मेरे सर्वेश्वर सरकार का आशीर्वाद बने, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। इस कथा को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु हम यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त सात्विक शक्तियां यहाँ विराजमान होकर इस यज्ञ की रक्षा करें। माता पिता श्री जी को प्रणाम, सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम, संत समाज को प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। माँ राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी पराम्बा जगदम्बा माँ सरादेवी माँ सरस्वती जी के इस प्रांगण में विराजमान होकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, मां सरादेवी माता मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भक्तवृंद, सेवादार वर्ग, पुजारी वर्ग, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 1008 बाबा श्री दत्त दिगंबरपुरी जी महाराज और उनके साथ आए हुए समस्त भक्त परिकर, मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, चैनल के माध्यम से इस कथा का लाइव दर्शन अपने अपने निज निवास से दर्शन श्रवण लाभ करने वाले समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, सर्वप्रथम आप सभी को आज इस व्यास मंच से, आज वो दिन है जिस दिन में हमारे बुजुर्गों ने, हमारी पहली पीढ़ी ने इस देश को आजाद करने और करवाने के लिए मुगलों के आतंक से और अंग्रेजों के आतंक से इस देश को बचाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो आज आप सभी को इस 15 अगस्त का ये परम पुनीत पावन दिवस, इस पर भी आपको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत मंगल कामना। और जितने भी हमारे देश के जवान हैं, चाहे हमारे देश की आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, या अन्य जितने भी अधिकारीगण हैं और जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के, चाहे पूरे क्षेत्र के, उन सबको भी आज इस शुभ मंगल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। ये भागवत का मंच है, लेकिन देश और राष्ट्र के लिए भी हम कुछ एक अपनी भावना रखें। जैसे कथाओं से हमें प्रेम है, ठाकुर जी से प्रेम है, अपने इष्ट से प्रेम है, अपने माता पिता से प्रेम है, अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, ऐसे ही एक भारतीय नागरिक को
अपने राष्ट्र से भी प्रेम होना चाहिए, अपने देश से भी प्रेम होना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भागवत भगवान की। आज से इस कथा का यहाँ शुभारंभ मंगल दिवस, जिसमें कि पुराण यात्रा, व्यास स्वागत, पुराण स्वागत आप सब ने किया। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं बंधु। ऐसा समय भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, जहां संतों का सानिध्य हो। ऐसे श्रेष्ठ संत जो कि हमारे ही इस क्षेत्र के हैं, हमारे ही इस परिवार से हैं, श्री श्री 1008 बाबा श्री दत्त दिगंबरपुरी जी महाराज। एक बार जोरदार ताली आप उनके लिए बजाएं, जो कि यहाँ विराजे हैं और 7 दिनों तक ये कथा उन्हीं के ही दिशा निर्देशन में, उन्हीं के सानिध्य में चलेगी। और जिस कथा में किसी सच्चे और साधक संत का सानिध्य मिल जाता है, निश्चित वो कथा निर्विघ्नतः परिपूर्ण होती है। भक्तमाल के मंगलाचरण में दर्शन कराया भक्तमाली जी ने कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संतों के चरणों में प्रणाम करना, श्रेष्ठों के चरणों में प्रणाम करना, यह हमारी मर्यादा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है। इसलिए श्रेष्ठोों को हम सभी प्रणाम करते चले, संतों को प्रणाम करते चले। निश्चित तौर पर भगवत कृपा भी जीवन में बनी रहती है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो आइए जरा आज महात्म्य की कथा हम सभी श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व चित्तवृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। जिस कलयुग में हम और आप जी रहे हैं, इस कलयुग में परमात्मा के नाम की ही ऊंची सार्थकता बताई है। और जितना भी हम नाम संकीर्तन करते हैं प्रभु का, निश्चित तौर पर भगवान की कृपा उतनी ही हमारे जीवन में और गहरी होती जाती है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में जितना नाम संकीर्तन आप करो, चलते फिरते उठते बैठते ये प्रयास करो कि परमात्मा का ही नाम हम लें, जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, जिसके प्रति भी हमारा प्रेम है, जिसके प्रति भी हमारा सद्भाव है, उसका नाम हम जरूर अपनी जिह्वा से स्मरण करें। जिह्वा की पवित्रता भी होती है, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस तन की पवित्रता तो सेवा से कही है और मन की पवित्रता परमात्मा के भजन से कही है। तो ऐसे संतों की सेवा आप करें, सास ससुर बड़े बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा आप सब करें और जीवा से परमात्मा का नाम स्मरण करें, तो निश्चित तौर पर जीवन का आनंद बढ़ता रहे। भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए जरा महात्म्य की कथा का शुभारंभ करें। उससे पूर्व 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन और राधा माधव जी के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करें और निवेदन करना है और क्या कहना है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। सबने गाना है भाव से और मीठी मीठी ताली से वह भी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय केशव कलिहारी जय केशव कलिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नयन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला गल सोहे जंती माला गले सोहे जंती माला जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। गाइए भाव से। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गाइए भाव से। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परमात्मा का नाम हमारी वाणी को पवित्र करता है, हमारे अंतरंग भाव को शुद्ध करता है। बंधु, वेदव्यास जी ने भागवत जी की कथा को श्रवण कराने से पहले भागवत जी की महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि जाने बिना ना होई परतीति। जब तक आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनसे आपका संबंध नहीं होता, उनसे आपका परिचय नहीं होता, तब तक आपको उनसे प्रेम नहीं होता। जब किसी से परिचय बढ़ता है, किसी के पास हम जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे फिर प्रेम होने लग जाता है। तो इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत की कथा को सुनाने से पहले भागवत जी की महिमा को सुनाना उचित समझा। भागवत जी के महत्व को सुनाना चाहा, महात्मा की कथा सुनाई। वैसे तो भागवत जी की महिमा कई पुराणों में गाई गई है,
लेकिन यहाँ जो वेद व्यास जी ने भागवत जी की महिमा का गान किया है, ये पद्म पुराण से महिमा को गाया। तो आप सभी अपना सर ढकें और मेरे साथ दोनों हाथ जोड़कर भागवत महात्म्य के इस पद्म पुराण अंतर्गत प्रथम अध्याय के पहले मंत्र को आप सभी श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत महिमा का पहला मंत्र। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब जरा हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर वो सच्चिदानंद है कौन? तो बताया है सत चित्त आनंद, तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत का मतलब है जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी जिसकी सत्ता बनी रहेगी, वो सत्य है। और सत्य ईश्वर हो सकता है, सत्य ईश्वर की कथा हो सकती है, सत्य ईश्वर का दर्शन हो सकता है। इसलिए भगवान को सत्य नारायण बोला जाता है, वो सत्य के ईश है। दूसरी बात कही है चित्त की। चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है मति, चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। वो नारायण चित्त स्वरूप है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी मिलकर उनकी आभा को जरा सा मलिन नहीं कर सकता। ऐसे उन चित्त स्वरूप परमात्मा को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। तीसरी बात कही है आनंद की। देखो, भगवान की कथाओं में भी आनंद है। अभी पूज्य बाबा जी और हम जब आप लोग चल रहे थे ना, तो चलते चलते यही चर्चा हमारे बीच में हो रही थी कि देखो, यदि थोड़ा सा भी ये माताएं इनको बोलो कि घर में नंगे पांव चले तो नहीं चलेगी। वॉशरूम के लिए भी चप्पल, वहां से बेडरूम तक आने के लिए भी चप्पल, आंगन में घूमने के लिए भी चप्पल। लेकिन यहाँ तो आप सब नंगे पांव चल रही थी, सब नंगे पांव चले हुए थे, कलश आपने उठाए हुए थे, नाच रहे थे, आप भजन गा रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान की यात्रा में भी आनंद है, भगवान की कथा में भी आनंद है और परमात्मा के दर्शनों में भी आनंद है। इसलिए उनको आनंद स्वरूप कहा गया है। जब गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करने लगे हैं प्रभु श्री राम जी का, चारों भैयन का नामकरण जब कर रहे थे, तो प्रभु श्री राम जी का जब नामकरण करने लगे तो गुरु वशिष्ठ जी ने वहां आनंद शब्द से संबोधन दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो चौपाई ही गा दी है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, ओ सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक। यानी उन परमात्मा का नाम जब राम जी का नामकरण किया, क्या कहा? आनंद सिंधु राशि।
जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा का नाम लेने मात्र से आनंद सिंधु में गोते लगने लग जाते हैं, गोते लग जाते हैं। तो ईश्वर को आनंद स्वरूप बोला गया है। और वेद व्यास जी ने भी यहाँ यही कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं भगवान? किसी ने पूछा, बोले संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद बोले अपने द्वारा उत्पन्न किए गए विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करते हैं, उनका लालन पालन। जैसे एक पिता, जैसे एक माँ अपने परिवार का लालन पालन करती है ना, जैसे एक पिता अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, ऐसे ही ईश्वर समस्त जीवों का भरण पोषण करते हैं। और उसके बाद बोले जब उनकी इच्छा होती है कि अब ये पूरा ब्रह्मांड लय के गर्त में डूबना चाहिए, तो हल्की सी भ्रिकुटी को टेढ़ा करते हैं और इस संपूर्ण संसार और संसार के जीवों को लय के गर्त में भी डुबा देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है। कैसे कैसे 3 प्रकार के ताप नष्ट होते हैं? बोले परमात्मा की कथा से, परमात्मा के दर्शनों से और परमात्मा के नाम जप से। कौन से 3 प्रकार के ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ऐसे ताप हैं जिनसे पूरे संसार के लोग दुखी हैं, व्याप्त हैं सब पर। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। संसार में बड़े से बड़े धनिक सेठ साहूकार के यहाँ जाकर देख लेना, उससे भी पूछोगे कि तुम सुखी हो, वो भी मना करेगा, बोले नहीं नहीं महाराज ये समस्या है। इस संसार में गृहस्थियों से जाकर पूछो कि तुम सुखी हो, किसी को बच्चे की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को अपनी दिहाड़ी मजदूरी की चिंता, किसी को धन की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को पति की चिंता। सुखी कौन है? बोले सुखी है परमात्मा के दास, जो परमात्मा के नाम में ही डूबे हुए हैं, जो ईश्वर के नाम में ही रंग चुके हैं। उस रंग में वो इस संसार में सुखी है। वह वारे मौज फकीरा दी, वो सुखी है, वो आनंदित है। इसलिए करना क्या है? बोले हम सभी को परमात्मा का नाम स्मरण करना है, उस नाम से ही अपने जीवन के संबंध को जोड़ना। तापत्रय विनाशाय। उससे क्या होगा? बोले आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन हमारे जीवन से हो जाए। ये तीनों प्रकार के ताप पाप सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा मन जो है परमात्मा की भक्ति में रम जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम शब्द का प्रयोग यहां वेद व्यास जी ने किया। जबकि यहां तो अकेले वेद व्यास जी प्रणाम कर रहे थे, तो वो कुछ और भी लिख सकते थे, वयम क्यों लिखा? तो व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। किसको? बोले जो जगत नियंता है, वो जगत के स्वामी है, जो जगत के पालनहार है, ऐसे सर्वेश्वर सरकार को हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। पहले मंत्र में परमात्मा की सार्थकता का दर्शन कराया और उनको प्रणाम किया। आइए चलते हैं नैमिषारण्य की उस पावन धरा पर, जहां आज शौनक आदि 88,000 ऋषि समुपस्थित हुए हैं। और उन्हीं ऋषियों के बीच में मात्र 21 वर्षीय युवा संत सूत जी का पदार्पण हुआ। ये जो 88,000 संत हैं, ये ऐसे ऐसे वृद्ध संत हैं कि कई संतों के जीवन में तो युग परिवर्तन हो चुके, लेकिन फिर भी 21 वर्ष के युवा संत को इन सब वृद्ध संतों ने प्रणाम किया। तो सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने निवेदन किया, महाराज जी उल्टी गंगा का प्रवाह आप क्यों कर रहे हैं? आप सब श्रेष्ठ संत हैं, वृद्ध संत हैं, और मैं तो युवा संत हूं, आप सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन संतों ने कहा कि महाराज शास्त्र भी एक मर्यादा देते हैं, शास्त्रों का भी कुछ दर्शन है, शास्त्रों की भी कोई मर्यादा है। कौन सी? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च
ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन में बड़ा होना बड़ी बात नहीं, धन में कोई भी बड़ा हो सकता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार इस संसार में हैं। धनिकों की दौड़ में अपने आप को खड़ा करोगे तो बहुत पीछे पाओगे। तो धन में बड़ा होना बड़ी बात नहीं। बल वृद्धा, यदि कोई बल में भी वृद्ध है, बल में भी श्रेष्ठ है, तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता, क्योंकि बलवान भी इस संसार में बहुत हो सकते हैं। हाथी के अंदर कितना बल होता है, सिंह के अंदर कितना बल होता है, भैंसे के अंदर कितना बल होता है, गैंडे के अंदर कितना बल होता है। तो जरूरी नहीं कि उसको ही बड़ा मान लिया जाए। आयु वृद्धास तथैव च, आयु में भी यदि कोई बड़ा है, सर के केश भी यदि किसी के श्वेत हो गए हैं, पक गए हैं, तो उसको भी बड़ा नहीं माना जाता। बोले महाराज फिर कौन है बड़ा? बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता है, जिसके अंदर ज्ञान की बहुलता है, वही बड़ा है। इसलिए महाराज जिन कथाओं का अभी तक हमारे जीवन में दर्शन मात्र भी नहीं हुआ है, उन कथाओं को आप अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के श्रीमुख से रसपान कर चुके हैं। इसलिए हम सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ निवेदन भी आपसे करना चाहते हैं। कौन सा निवेदन किया? कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्बधाधुना। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई भाव आप हमें श्रवण कराएं, जिसके श्रवण करने से हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा भाव जो है ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़ जाए, हमारे जीवन में ठाकुर जी की भक्ति अवतरित हो जाए, हमारे जीवन में ठाकुर जी की भक्ति का प्रकाश प्रकट हो जाए। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। अब तो सूत जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि ऋषियों ने बड़ी सुंदर चर्चा पूछी है। इसलिए सूत जी ने ऋषियों की जिज्ञासा को प्रणाम किया। कभी किसी संत के पास जाओ, कभी किसी श्रेष्ठ के पास जाओ, कभी किसी महात्मा के पास जाओ, कभी किसी साधु के पास जाओ, वहां संसार के व्यर्थ प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि महाराज जी बेटा होगा कि नहीं होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छोकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिजनेस व्यापार दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कोठी बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सब तो सांसारिक चर्चाएं हैं, सांसारिक बातें हैं। आप अच्छा कर्म करते जाओ, जीवन में ईश्वर आपको समय के अनुसार और आपके कर्मों के अनुसार, आपकी पात्रता के अनुसार आपको देते रहेंगे। लेकिन संतों के पास जाएं, श्रेष्ठों के पास जाएं तो क्या पूछें? एक ही प्रश्न करो कि हमारा ये जो मन है ना, ये मन बड़ा भटक जाता है। इंद्रियों की चंचलता बड़ी विचित्र है, क्योंकि इंद्रियां बड़े बड़े विद्वानों के वश में भी नहीं रहती। यदि बड़े से बड़ा विद्वान भी ये कहें कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं, तो वो क्षणिक बात है, वो यथार्थ सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि इन इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन बात है। कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणा, येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान दहत्तम प्रभो। ये इंद्रियां सबको विचलित करती है, सबको भ्रमित करती है। वेद व्यास जी के 4 शिष्य ऐसे हुए जिनको सबसे पहले उन्होंने वेद पढ़ाए, अपने उन शिष्यों को वेद पढ़ाए। उन शिष्यों में एक शिष्य था जैमिनी। इतने बड़े व्याकरण के विद्वान थे कि जब वेद व्यास जी कोई श्लोक लिखते थे, उसके बाद शुद्धिकरण करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए जैमिनी के पास देते थे। बोले देखो कोई हलंत, कोई दीर्घ अनुस्वार, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, किसी की कमी तो नहीं, कोई अभाव तो नहीं रहेगा। कहीं हलंत की कमी हो, अनुस्वार की कमी हो, मात्रा की कमी हो, तो जैमिनी उसको फिर देखते थे और फिर बताते थे कि नहीं नहीं महाराज, गुरुदेव आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो एक दिन एक श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा
कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षत, ये श्लोक का आधा पाद, एक पंक्ति। इसका अर्थ है कि जो बलवती इंद्रियां हैं वो बड़े से बड़े विद्वान को भी भ्रमित कर सकती है, अपने आकर्षण में ले सकती है। वेदव्यास जी ने यह अर्थ लगाया कि बलवती इंद्रियां बड़े से बड़े विद्वान को भी भ्रमित कर देती है, उसको भी गिरा सकती है, उसको भी कहीं भी वो गिरने पे मजबूर हो सकता है। लेकिन जैमिनी जी कहने लगे, बोले नहीं नहीं गुरुदेव, इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए। बोले क्या होना चाहिए? बोले बलवान इंद्रिय विद्वांसम अपि कर्षति, यानी बलवती जो इंद्रियां हैं उनका प्रभाव विद्वानों को नहीं प्रभावित कर सकता। जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं, यानी बलवती इंद्रियां उनके वश में रहती है। अब जब ये अर्थ उन्होंने निकाला तो पहले के गुरु तो ऐसे होते थे कि वो तो प्रैक्टिकल करते थे सारा, ऐसे नहीं कि समझा दिया और शिष्य मान गए ना, प्रैक्टिकल करवाते थे। अब वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है भैया, यदि तुम इसका अर्थ ये लगा रहे हो तो फिर समय बताएगा कि इसका अर्थ सटीक क्या होना चाहिए। अब वेदव्यास जी वहां से चले गए। यहां धीरे 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 अंधेरा हुआ, अंधेरी रात, ऊपर से वर्षा प्रारंभ हो गई। अब तो जैमिनी कुटिया में अकेले। थोड़ी देर में किसी ने कुटिया की सांकर खटखटाई है, द्वार खटखटाया है। जैमिनी ने झरोके से बाहर देखा तो क्या देखते हैं, एक परम सुंदरी नारी, जवान नारी, सुंदर नारी, जिसका संपूर्ण शरीर वर्षा से भीगा हुआ है, वो द्वार पर खड़ी है। जैमिनी ने कहा कि हम तो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, सन्यासी हैं, आप सन्यासियों के डेरे पे क्यों आई हो, यहां से जाओ। बोले महाराज, इस अंधेरी काली रात में मैं कहां जा सकती हूं, और यदि आप मुझे यहां से भेजते हैं तो किसी सिंह ने मुझे खा दिया, किसी जंगली भेड़िए ने यदि मुझे खा दिया तो इसका अपराध किसको लगेगा, पाप किसको लगेगा? आपको, क्योंकि मैंने तो आपसे शरण मांगी, मैं तो आपसे निवेदन कर रही हूं कि मुझे एक रात्रि का वास करना है, बस कल चली जाऊंगी। अब इस अंधियारी रात में, घनघोर इस जंगल में, इस डरावने जंगल में मैं कहां जा सकती हूँ, एक अबला नारी कहां जा सकती है? तो जैमिनी जी को लगा कि बात तो ये सही ही बोल रही है। तो जैमिनी जी ने सोचा कि चलो एक रात्रि का वास मांग रही है, तो दरवाजा खोला और अंदर बुला लिया। अब सामने वो स्त्री बैठ गई और इस तरफ जैमिनी जी, बातें होने लगी, चर्चा होने लगी। अब उसके रूप यौवन को देखकर जैमिनी जी के मन में ऐसा भाव हुआ कि इतनी सुंदर नारी यदि मेरी पत्नी बन जाए फिर तो आनंद ही हो जाए। अब जैमिनी जी कहने लगे, बोले देखो देवी, यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात स्वीकार करूंगी, पर हमारे कुल की एक रीत है। कौन सी? बोले जब हमारे कुल की कन्या का विवाह होता है तो उससे पहले जिसके साथ उसका विवाह होना होता है उसको उसका घोड़ा बनकर, उसको उसका घोड़ा बनकर और हमारे यहाँ की कन्या को अपनी पीठ पर बैठाकर सामने भगवती का मंदिर है वहां तक ले जाना पड़ता है और वहां माता रानी के दर्शन कराने पड़ते हैं। यदि आप ऐसा करो तो फिर मैं स्वीकार करती। अब जैमिनी जी ने सोचा, इस अंधेरी रात में यदि घोड़ा बन भी जाऊंगा तो कौन देखेगा, आश्रम पे तो कोई है ही नहीं, ना तो गुरुदेव है ना कोई गुरु भाई है, कौन देखेगा। रात ही रात में ये सब करके आ जाऊंगा और फिर तो इतनी सुंदर नारी मेरी पत्नी बन जाएगी, गृहस्थ धर्म कितना आनंद से चलेगा। अब जैमिनी जी घोड़ा बने और अपनी पीठ पर उस सुंदरी को बिठाया और उस सुंदरी का घोड़ा बनकर चले। चलते गए हैं, सामने माता रानी का मंदिर। जैसे ही मंदिर प्रांगण में जैमिनी और वो उस कन्या को लेकर पहुंचे हैं तो सामने कोई खड़ा है, सामने कोई खड़ा है, लेकिन जैमिनी जी की ओर पीठ है। जैमिनी जी विचार कर रहे हैं, यदि इसने मुझे देख लिया तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो गड़बड़ हो गई, कौन होगा इस रात को। उसी समय बिजली कड़की है और जैसे ही सामने देखते हैं तो सामने कोई और नहीं था, सामने तो साक्षात वेद व्यास जी ही खड़े थे। भक्तवत्सल भगवान की
वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे और हंसते हुए कहने लगे, बोले ये मैं क्या देख रहा हूं, जो आज दिन में ही ये कह रहे थे कि बलवान इंद्रियां अपि विद्वांसम अपि कर्षति, कि बलवती इंद्रियों का प्रभाव विद्वानों को आकर्षण में नहीं डाल सकता, यानी बलवती इंद्रियां विद्वानों को भ्रमित नहीं कर सकती। जो आज ये कह रहे थे वही परम विद्वान जैमिनी, कि इंद्रियां आज इतनी भ्रमित हो गई, इतनी भ्रमित हो गई कि देखो घोड़ा बनकर यहां तक आना पड़ा। अब तो जैमिनी जी खड़े हुए और चरणों में प्रणाम किया है। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, वेद व्यास जी ने कहा यहाँ कोई था ही नहीं, ये तो आपकी परीक्षा थी। देखा तो वो कन्या भी अदृश्य हो गई, सामने वेद व्यास जी और एक तरफ जैमिनी, ना कोई मंदिर, ना कोई कन्या, ना कुछ और। जैमिनी चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आपने जो इस श्लोक का अर्थ किया था कि बलवान इंद्रिय बड़ी से बड़े विद्वान को भी आकर्षित कर सकती है, बड़े से बड़े विद्वान को भी मार्ग से पथभ्रष्ट कर सकती है, यही अर्थ इसका सही है। मैंने अर्थ गलत लगा दिया था और बारंबार चरणों में प्रणाम किया। भक्त वत्सल भगवान की। तो यहां यह इंद्रियों का प्रभाव, यहां ऋषियों ने निवेदन क्या किया, बोले ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग सुनाए जिससे हमारा मन जो है प्रभु के चरणों से जुड़ जाए। अब तो गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज, और सूत जी ने कहा कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें कथाएं सुनाई हैं, उन कथाओं को सुनाकर हम आपके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति प्रकट करेंगे। हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है कि एक बार संत नारद जी के मन में ऐसा भाव जगा कि मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकलूं। अच्छा, एक निवेदन है आप सभी से, धरती के तीर्थों की संख्या क्या है किसी को पता? हमने आपको कथा में बताई थी, यदि आपने याद रखा हो। बोलिए, किसी को याद है? स्कंद महापुराण के अनुसार 3.5 करोड़ तीर्थ हैं इस धरती पर। इतने तीर्थ हैं। ये सब जितना भी हमारा हिमाचल है ना, ये सब तीर्थ क्षेत्र है, पवित्र भूमि है ये। कोई ना कोई तीर्थ हर गांव में, हर क्षेत्र में बसा हुआ है, बना हुआ है। अब ये बात अलग है कि हमें उसका ज्ञान ना है। 3.5 करोड़ तीर्थ। अब नारद जी तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकले, लेकिन क्या हुआ? न पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोष कार्यकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं हुआ, आनंद का दर्शन नहीं हुआ। भटकते भटकते संत नारद जी जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे हैं, वहां एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। क्या देखा कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसे कौतुक का दर्शन करते हैं कि वहां पर एक सुंदर नारी बैठी हुई है, उसके अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और बहुत सी सुंदर स्त्रियां उस सुंदर नारी को पंखा झेल रही है। तो नारद जी ने पूछा, मैया आप कौन, आपका परिचय? तो उस सुंदर स्त्री ने अपना परिचय दिया है कि अहम भक्तिरिति ख्यातो, मैं देवी भक्ति हूं। माँ आप? हाँ। यहाँ क्या कर रही हैं? बोले यहाँ मैं अपने दुख को दूर करने के लिए आई थी, लेकिन मेरा दुख यहाँ आकर भी दूर नहीं हुआ। नारद जी ने पूछा, मैया आपका दुख क्या है? बोले दुख है मेरी संतान। देखो, माता पिता के जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, वो बड़े से बड़े संकट को हंसकर सहन कर लेते हैं, बड़े से बड़े दुख को हंसकर सहन कर लेते हैं। पर जब किसी के बच्चों के जीवन में कोई कष्ट आता है, संतान जब किसी कारण से दुखी होती है, तो ये माता पिता से कभी सहन नहीं होता। तो भक्ति देवी भी रोने लगी हैं कि मेरे दुख का कारण है मेरे ये दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। ये जो नीचे वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं महाराज, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ
कि मैं तो जवान की जवान हूं, युवती की युवती रह गई, और मेरी नजरों के सामने मेरे ये दोनों पुत्र यहाँ वृद्ध होकर अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, यदि इनका परिचय मैं आपको दूं तो ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये पवित्र नदियां हैं इस संसार की। जितनी भी संसार की पवित्र नदियां हैं मूर्तिमान स्त्री का रूप लेकर ये मेरी सेवा में प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर नहीं कर पा रही। आपसे निवेदन कि आप तो संत हैं और संतों के पास तो हर मार्ग होता है, हर समस्या का समाधान होता है। तो आप जरा बताएं कि मेरे इन दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था को मैं दूर कैसे करूं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, अभी करता हूं मैया। अपने कमंडलों में से जल लिया है, अभिमंत्रित किया कि वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद मंत्रों का उच्चारण किया है, गीता जी का पाठ उनके कानों में सुनाया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान और वैराग्य खड़े होते हैं, फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। बारंबार जब प्रयास किया गया, सफलता नहीं मिली, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः शुकादिवि। हे देव ऋषि नारद, यदि आप भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब तो नारद जी विचार करने लगे, बोले कौन सा सत्कर्म है जो मुझसे छूट गया हो। जितना मुझे आता था वो सब तो मैंने उच्चारित कर दिया, उस सब को तो मैंने सुना दिया, गा दिया। अब कौन सा सत्कर्म ऐसा बचा है जो मुझसे छूटा हो, जो अभी तक किया नहीं। नारद जी विचार करते हैं, यदि आकाशवाणी ने कहा है, देववाणी ने कहा है, तो कोई ना कोई सत्कर्म तो है जो मुझे अभी करना चाहिए। अब तो देव ऋषि नारद भक्ति देवी से कहते हैं, मां यहीं प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। दौड़े हैं यहां से, दौड़ते हुए पहुंच गए वद्री विशाल धाम, जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजित हैं। जब इन चारों भाइयों ने संत नारद जी को उद्विग्न मन से, खिन्न मना होकर, दुखी मन से दौड़ते हुए आते हुए देखा, तो चारों भाइयों ने प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। महात्मन कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कौन सा दुख आपके जीवन में आ चुका है, आपके मुखमंडल पर ये चिंताओं के बादल क्यों उमड़े हुए हैं, आप हमें बताएं। नारद जी कहने लगे, महाराज कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं धरती के तीर्थों को श्रेष्ठ जानकर तीर्थाटन करने के लिए निकला, लेकिन किसी भी तीर्थ पर मुझे शांति का दर्शन नहीं हुआ, आनंद का दर्शन नहीं हुआ। न पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोषकारकम कलिना अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। कहीं भी मुझे शांति का दर्शन नहीं हुआ, आनंद का दर्शन नहीं हुआ। जब मैं खिन्न मना होकर श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, जहां भक्ति सदैव नाचती रहती है, भक्ति नृत्यति यत्र च, उस श्रीधाम वृंदावन में पहुंचने के बाद भी मैंने भक्ति को ही दुखी देखा। देखो अभी हम वृंदावन की यात्रा करके आए, 4 दिन पहले हम वृंदावन ही थे। तो वृंदावन की यात्रा करके आए, तो वहां तो साक्षात चाहे कोई संत हो, चाहे ऋषि हो, चाहे भक्त हो, चाहे बाणप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सब वहां नाचते हैं, सब अपनी अलमस्ती में झूमते रहते हैं। वो तो वृंदावन है। वृंदावन तो मस्ती ही अलग है, वृंदावन की तो धूम ही अलग है।
वृंदावन तो वृंदावन है कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदावन की महिमा को जानना, वृंदावन की महिमा को समझना बड़ा कठिन है बंधु। ब्रजमंडल की महिमा को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि कोई पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण करे, पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण करें तो भी वो ब्रजमंडल की महिमा को नहीं समझ सकता। वहां तो ऐसा ऐसा सुंदर भाव है ब्रजमंडल में, ऐसा ऐसा सुंदर दर्शन है श्रीधाम वृंदावन में कि वृंदावन तो वृंदावन है। एक एक भाव ऐसा है श्रीधाम वृंदावन में। ब्रज गलियों में ऐसे झूम झूम कर, अभी जब हम गए तो एक बस्ती हमारे साथ और पूरे वृंदावन की यात्रा हुई, गिरिराज जी की यात्रा हुई, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सबने वहां आनंद लिया और ब्रज की गलियों में सब राधे राधे गा रहे थे। ब्रज की गलियों में जय श्री कृष्ण सब बोल रहे थे। अद्भुत है वृंदावन का भाव। वहां से तो आने का ही मन ही नहीं करता। एक बार चले जाओ ना, एक बार जाना कठिन है बस। जो एक बार वृंदावन में बिहारी जी के दर्शनों का, यमुना महारानी के दर्शनों का, श्री राधा रानी के उस नाम स्मरण के स्वाद को चख लेता है, वो तो फिर बार बार वहां जाता है, बार बार वहां जाता है। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की प्यास बुझाओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की प्यास बुझाओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ रे मन, हरि बोल। कन्हैया जमुना किनारे गैयों के संग मिलेंगे, जितनी तमन्ना मन में बसी है एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना उनसे कहेंगे, एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया जमुना किनारे गैयों के संग मिलेंगे, जितनी तमन्ना मन में बसी है एक एक उनसे कहेंगे। अब तो आओ प्यारे कन्हैया, अब तो आओ प्यारे कन्हैया, दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ।
राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। रो रो करके हार गए हैं सुध लो श्याम हमारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। रो रो करके हार गए हैं सुध लो श्याम हमारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। रो रो करके हार गए हैं सुध लो श्याम हमारी। कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ। राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन। राधे राधे गाओ। राधे राधे मोर पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते। कदम डाल फल फूल कली सब राधे राधे गाते। मोर पपीहा कोयल सब यही राग दोहराते। कदम डाल फल फूल कली सब राधे राधे गाते। रो रो करके हार गए, रो करके हार गए सुध लो श्याम हमारी। राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ रे मन, 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 राधे राधे गाओ रे मन। राधे 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 गाओ। बोली राधा रानी सरकार की जय बरसाने वाली सरकार की जय सरादे माँ सरस्वती मैया की जय। ऐसा सुंदर भाव। वृंदावन तो वृंदावन है। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा जहां भक्ति सदैव नाचती है, वहां मैंने भक्ति को दुखी देखा और दुख का कारण था दोनों पुत्रों का असमय वृद्ध हो जाना। मैंने जो सुनाना था वो सब उनको सुनाया, जितना मुझे स्मरण था, जितना मुझे याद था वो सब मैंने उनके सामने गाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर दोनों मूर्छित हो गए, फिर नीचे गिर पड़े। ऐसा जब कहा तो कहा कि महाराज आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में बोला। अब वो कौन सा सत्कर्म है जो मुझसे छूट गया है, जिसको मैंने अभी तक नहीं किया? तो सनत कुमारों ने कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत जी की कथा। इससे बड़ा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं हो सकता। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता शुकादेवी। बोले सुखदेव आदि मनीषियों के श्रीमुख निसृत वाणी, जिसको हम श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, इससे ऊंचा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं हो सकता। इसलिए महाराज आप उनको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ।
और जब श्रीमद् भागवत जी की कथा आप सुनाएंगे तो निश्चित तौर पर भक्ति के दुख की निवृत्ति हो जाएगी और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, बोले महाराज आप चारों भाइयों से बड़ा वक्ता कौन हो सकता है, आप ही इस कार्य को करें ना। स्वीकृति मिल गई। बोले थोड़ा हम नीचे उतरेंगे, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को थोड़ा यहाँ लाओ, जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहीं कथा का प्रारंभ हो जाएगा। अब बद्री विशाल धाम से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नीचे आए हैं। श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी यहाँ आए। हरिद्वार गंगा जी का पावन तट, जहां पर इन चारों से मिलना हुआ है, 4 और 4 8, तुलसी देवी की स्थापना हो गई, व्यास मंच लगाई गई, चारों भाई वक्ता के रूप में विराजमान हो गए, श्रोता के रूप में भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी बैठ गए। अब तो कथा प्रारंभ हुई। संतों को सूचना मिली तो सारे संत जो है वहां पहुंच गए, कुंभ जैसा वातावरण वहां प्रकट हो गया। एक बात हम आपसे कहें, भागवत जी की कथा का कोई आमंत्रण पत्र नहीं देखना चाहिए कि इनविटेशन कार्ड आएगा तभी कथा में जाएंगे ना। इनविटेशन कार्ड की प्रतीक्षा करो, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है तो, किसी के यहाँ गृह प्रवेश हो रहा है तो, किसी के यहाँ रिटायरमेंट हो रही है तो, किसी के यहाँ कोई और कार्यक्रम है उसकी इनविटेशन की तो प्रतीक्षा करो। इनविटेशन नहीं आता है तो मत जाओ, वो आपका अपना व्यवहार है, लोक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है। लेकिन जहां कहीं भगवान की कथा हो रही हो वहां से चाहे इनविटेशन आए चाहे ना आए, आपको जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही पता चला कि वहां कथा चल रही है, उस कथा को श्रवण करने के लिए जरूर जाओ। सारे संत वहां प्रकट हो गए, इकट्ठे हो गए, कुंभ जैसा वातावरण प्रकट हो गया। अब तो सनत कुमार कथा सुनाने लगे हैं, कथा चली है। कथा सुनते सुनते नारद जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, क्या ये कथा पापियों को भी तारती है? जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो, जो पापी हो, जो व्यभिचारी हो, अधर्मी हो, क्या ऐसे पापियों को ये कथा तारती है? सनत कुमार मुस्कुराए, कहा महाराज पापियों को तो ये कथा तारती ही तारती है, पर इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। उससे भी बड़े आश्चर्य को हम आपको बताएं कि जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हो और पाप करते करते उसका मरण हो जाए और मरने के बाद वो भूत बन जाए, पिशाच बन जाए, प्रेत बन जाए, तो उस महाप्रेत के निमित्त भी यदि कोई भागवत जी की कथा करवा दे तो ये भागवत जी की कथा का प्रभाव है कि उस बड़े से बड़े प्रेत को भी, बड़े से बड़े पिशाच को भी ये भागवत कथा मुक्त कर सकती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा जो बड़े से बड़े प्रेत को भी मुक्त कर सकती है। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, जीवन रहते रहते कथा सुनना ये तो समझ में आता, हम सब जीवित हैं तो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। यदि प्राण निकल जाएंगे तो फिर बोलो कथा कैसे सुनेंगे, कैसे कथा सुनाओगे, कैसे कथा सुनोगे? ये तो तब तक है ना जब तक हम जीवित हैं, जब तक शरीर में प्राण व्यवस्थित है, आत्मा अंदर विद्यमान है, तो शरीर का संचालन होता है। तो सनत कुमारों ने कहा महाराज तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको प्रसंग सुनाकर, एक कथा सुनाकर समझाते हैं। कथा सुनाई कौन सी? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम ज्ञान उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट जहां एक उत्तम नाम का गांव बसा हुआ, समस्त वर्णों के लोग वहां बड़े प्रेम से वास करते। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी वास करता है। जैसा नाम वैसा चरित्र। जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो, आत्मदेव, जो भजनानंदी हो, गायत्री उपासक हो,
ब्राह्मणों के सारे लक्षण जिसके अंदर हो आत्मदेव, लेकिन इनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा इनका चरित्र, वैसा इनका प्रभाव। धुंधली कौन? बोले जिसकी मति पर, जिसकी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा, वो धुंधली। जो अपने मन से सारे कार्य करती है, किसी की भावना से, किसी की श्रद्धा से, किसी के प्रेम से, किसी के सद्भाव से उसको कुछ मतलब नहीं। आत्मदेव बड़े संपन्न हैं, गरीब नहीं है, और संपन्नता है, राज से ठाट बाट है आत्मदेव के यहाँ। अब इसका ध्यान दो ही कार्यों में रहता है, सोना और खाना। सोती है, सोने के बाद जब उठती है तो खाती है, खाने के बाद फिर सोती है, पूरे राज श्रृंगार में रहती है, राजसी ठाट बाट में रहती है। अब कहते हैं पेट और पड़ोस दोनों ठीक होना चाहिए। पेट और पड़ोस ठीक रहेगा तो जीवन आप शांति से जी सकते हो। पेट में गड़बड़ तो बीमारियां, पड़ोसी एक भी गड़बड़ करने वाला मिल गया तो आपके जीवन की शांति भंग, फिर आप शांति से नहीं जी पाओगे। अब ये दोनों भगवत कृपा से ही किसी के ठीक हो सकते हैं। परमात्मा की कृपा हो तो पेट भी तुम्हारा ठीक रहेगा, और ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए तो पड़ोसी भी तुम्हें अच्छे मिलेंगे। अब ये ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो कि पेट भी ठीक रहे और पड़ोसी भी ठीक रहे। पड़ोसियों का कल्याण मांगो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की पड़ोसियों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरा पड़ोसी कैसे सुखी रहे। आप भी तो खराब हो सकते हो, आप में भी तो समस्या हो सकती है, हम उसको ही दोष क्यों दें? तो यदि आप में भी कोई समस्या है तो उस अपनी समस्या का खुद समाधान करो, और ऐसा भाव रखो कि नहीं हमें गलत मार्ग पर नहीं जाना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना, मैं भी सुखी और वो भी सुखी। तो अब तो पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। कहने लगे महाराज हम देख रहे हैं 4-5 वर्षों से आपके आंगन में एक गैया बंधी हुई है, आप गौ से बीवी है, गौ माता को गोग्रास निकालते हैं, नित्य सेवा करते हैं, और इससे हुआ क्या? आपके आंगन की जो गैया वो तो बांझ है, बच्चा बच्चिया को तो जन्म दिया ही नहीं। दूसरा कहने लगा महाराज एक बात हम कहें, हम देखते हैं नित्य आप तुलसी जी के बिरुए में जल अर्पण करते हैं, दीप दान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी आपके आंगन की तुलसी बार बार सूख जाती है, ऐसा क्यों? तीसरा कहने लगा हमने तो यहाँ तक सुना है कि जो निसंतान होते हैं, जिनके कोई बेटा बेटी नहीं होती, उनके पितर उनसे असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। तुम्हारे कोई संतान नहीं ना, तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं ना, इसलिए तुम्हारे पितर तुमसे असंतुष्ट हैं, तुमसे नाराज है। अब यदि अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हो तो ऐसा कुछ उपाय करो जिससे आपके भी पुत्र हो जाए। अच्छी भली पूजा पाठ करने वाले आत्मदेव को इन पड़ोसियों ने ऐसा बहकाया कि आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ा और जंगल में जाकर रोना शुरू कर दिया। अब जोर जोर से रो रहे थे। कोई महात्मा जी जा रहे थे, बाबा जी ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो सोचा ब्राह्मण देवता रो रहा है, जरूर कोई संकट है। आकर पूछने लगे कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता आपके जीवन में है? क्यों आप खिन्न मना हो? क्यों आप दुखी हो? आपके दुख का कारण क्या है? आप कृपा करके अपने दुख के कारण को बताएं, मैं आपके सारे दुख को दूर कर दूंगा। अब तो आत्मदेव और जोर से रोने लगा। महात्मा जी ने कहा रुको रुको महाराज, रो मत, अपनी समस्या बताओ। अब समस्या बताना प्रारंभ किया। बोले मेरे जीवन में एक ही समस्या है। कौन सी? बोले मैंने संतान हूं। आप यदि कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो फिर मैं संतानवान हो जाऊंगा, मेरे भी पुत्र हो जाएगा। आप संत हैं और संतों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा हो जाए, बस यही
मुझे आपसे चाहिए। अब तो महात्मा जी ने आत्मदेव को समझाया, बोले काय के चक्कर में पड़े हुए हो, नहीं है तो एक दुख है कि नहीं है, होने के बाद यदि वो दुष्ट निकल जाए, पापी निकल जाए, नशेड़ी निकल जाए, गंदे नशे करने वाला निकल जाए, व्यभिचारी निकल जाए, तो पल पल में तुम्हें दुखी करेगा। अभी तो एक ही दुख है कि नहीं है, इसलिए देख मेरी बात मान, घर में जाकर ठाकुर जी को बेटा मान ले, इनसे नेह लगा, इनसे लाड लगा, इनसे प्रेम कर, इन्हीं को ही पुत्र मानकर इनकी सेवा कर, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं। पर विडंबना तो ये है इस संसार की कि जब कोई संत उपदेश करता है, जब कोई साधु समझाता है, जब कोई ज्ञानी बताता है, तो उस ज्ञान को हम लेना ही नहीं चाहते। वो ज्ञान हमारे सर के ऊपर ऊपर से निकल जाता है। आत्मदेव ने कहा कि देखो मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे ये ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो बस एक वरदान दो कि मेरे पुत्र हो जाए। नहीं दिया तो यहीं सर पटक पटक कर मरूंगा और मेरी आत्महत्या, मेरी ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हें लगे। अब तो महात्मा जी को भी डर हो गया, भय हो गया, यदि ये मर गया तो इसकी ब्रह्म हत्या मुझे चिपकेगी। अरे ब्रह्म हत्या तो बड़ी खतरनाक होती है, इंद्र भी ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका था। इंद्र ने जब त्रिशिरा का वध किया था तो ब्रह्म हत्या पीछे दौड़ पड़ी थी। 1000 दिव्य वर्षों तक इंद्र सरोवर में बैठा रहा था, लेकिन ब्रह्म हत्या उसके बाद भी ऊपर वहीं के वहीं बैठी रही कि जब इंद्र बाहर आएगा तब मैं इससे चिपटूंगी। ब्रह्म हत्या से तो शंकर जी भी बच नहीं पाए थे। ब्रह्म कपाली जब शरीर से चिपक गई थी तो कपाल मोचन में जब भोलेनाथ भ्रमण करते हुए पहुंचे थे तो वहां वो ब्रह्म कपाली छूटी थी, नाम पड़ा कपाल मोचन। मोचन का अर्थ होता है छूटना, मुक्त करना, मुक्त हो जाना। तो उस ब्रह्म कपाली से भगवान शंकर भी कपाल मोचन में मुक्त हुए थे, नाम तीर्थ का नाम पड़ा कपाल मोचन। तो भोले बाबा भी नहीं बच पाए थे। महात्मा जी को लगा ब्रह्म हत्या तो बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो महात्मा जी ने कहा कि अब तुम मान नहीं रहे हैं तो भैया अपने झोली में से एक फल निकाला और हाथों में दे दिया, बोले लो। वैसे पुत्र तेरे सुख जीवन में है नहीं, पर जबरदस्ती चाहता है तो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित तौर पर इस फल से तेरी पत्नी के एक पुत्र हो जाएगा। अब सुख होगा, सुख देगा ना देगा इसकी गारंटी नहीं, पर बेटा हो जाएगा बस। अब आत्मदेव ने सोचा कि बेटा हो जाए, सुख दुख तो बाद की बात है। दौड़कर आया और पत्नी को दिया, भाग्यवान इस फल को जल्दी से खा लो, महात्मा जी ने दिया है, इसके खाने से तुम गर्भवती हो जाओगे और तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। धुंधली ने विचार किया कि बच्चा जब होता है तो बड़ी वेदना होती है, ऐसा सुना है मैंने, प्रसव वेदना मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, और बच्चा हो भी जाएगा, चलो उस वेदना को, उस पीड़ा को सहन कर भी लूंगी, तो उसको दूध पिलाना पड़ेगा, दूध पिएगा तो मेरी जवानी ढलेगी, और मैं स्वतंत्र घूम नहीं सकती, जो मन में आए वो खा नहीं सकती, क्योंकि फिर तो परहेज करना पड़ता है। 3-4 महीने तो उबला हुआ जल पीना पड़ता है, उसमें भी इलायची आदि डालकर। फिर फ्रिज का वो ठंडा पानी थोड़ी भी मिलेगा, आइसक्रीम खाने को थोड़ी भी मिलेगी भैया, वो तो 3-4 महीने परहेज करना पड़ता है माताओं। हवा लगेगी तो दांत गिर जाएंगे, यदि शरीर में उस समय कोई मालिश नहीं करेगा तो शरीर में आगे चलकर पीड़ा होने लगेगी, दर्दें होने लगेगी। वृद्धावस्था के आने पर फिर कई बीमारियां लग जाती है। जिस समय माताएं गर्भवती होती है और जब माताओं के गर्भ से प्रसव का जन्म होता है, प्रसव पीड़ा के बाद शिशु का जब जन्म होता है, उस समय माताओं की खूब सेवा करनी चाहिए। मातृशक्ति की उस समय उन 2-3 महीनों में जितनी सेवा हो जाए, जितना उनको अच्छा खिलाया जाए, जितना किसी दाई माई से उनके शरीर में मालिश करवाई जाए, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर बच्चा भी स्वस्थ रहता है और वो माता भी स्वस्थ रहती है। पर कई बार इतना कार्य होता है, इतना बड़ा परिवार होता है कि जो सेवा एक मातृशक्ति की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती।
अब सोचो कितना बड़ा त्याग है हमारी माताओं का कि किसी शिशु को जन्म देना और इतनी बीमारियां अपने शरीर में ले लेना, क्योंकि यदि समय पर उस समय सही से भोजन नहीं मिलेगा, सही परिमाप में नहीं मिलेगा, यदि सही से सेवा नहीं होगी तो फिर आगे चलकर तो शरीर में बीमारियां लगनी है। तो इसलिए उस समय सेवा जरूर करनी चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, श्रेष्ठों की सेवा करते हैं, ऐसे ही गर्भिणी स्त्री की सेवा करने से भी और नव प्रसूता जिसने बच्चे को जन्म दिया हो 2-3 महीने तक जितनी सेवा की जाए निश्चित तौर पर देवी देवताओं की ही कृपा आपके ऊपर होती है। इसलिए सेवा करनी चाहिए। आस पड़ोस में भी कोई माता बहन हो जिसके कोई सेवा करने वाला ना हो तो वहां सेवा करनी चाहिए। आपको देखना भगवती की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से कितना फल मिलेगा। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब धुंधली तो सोचने लगी, बोले मेरी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी, प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और बच्चा होने के बाद उसके चक्कर में कौन रहेगा। अब क्या किया, बोले वैसे भी कोई फल खाने से बेटा थोड़ी भी होगा, उस फल को जाकर 5-6 वर्षों से जो गैया बांझ बंधी थी उस गैया को उस फल को खिला दिया। अब जैसे ही गैया ने उस फल को खिलाया है, एक बात याद रखना, चुटकी विभूत में है खजाना कुबेर का। ये जो बाबा जी अंदर बैठे हैं, इन संतों के पास एक एक चुटकी विभूत देते हैं, पर कौन से कुबेर का खजाना आपकी झोली में डाल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए संतों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना और अपने जीवन में संतों की सेवा करना, संतों के प्रति सद्भाव रखना, किसी भी संत का तिरस्कार ना होने पाए, ये जीवन में प्रयास करें। संतों का दिया हुआ प्रसाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जैसे ही गैया ने उस फल को खाया है, गैया के पेट में तो बच्चा आ गया। गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण उस गैया में प्रस्फुटित हो गए। अब तो धुंधली घबरा गई। पति को जब पता चलेगा तो खूब डांट पड़ेगी। अरे फिर तो डांट पड़ेगी, क्या कहूंगी कि मैंने इस गैया को उस फल को खिलाया। अब बड़ी चतुर है, एक सहेली है जिस सहेली को बहन की तरह मानती है, और ये सहेली गर्भवती, इसके पेट में बच्चा। उससे कहा कि देख बहन, मैंने तुम्हें सहेली कम और बहन ज्यादा माना, तुम गर्भवती हो, पेट में बच्चा है। अपने पति से मैं कहूंगी कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया। मेरे पति बड़े सीधे हैं, बोले हैं, उनको पता नहीं चले। तेरा ये बच्चा यदि तू मुझे दे देगी जन्म लेते ही, तो मेरी संपूर्ण संपत्ति का इकलौता वारिश बन जाएगा, संपूर्ण संपत्ति का वारिश बनेगा। उसको लगा कि ये तो बात तो अच्छी है, बात तो अच्छी है, ऐसा तो अच्छा है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सोचा ये तो अच्छी बात है, कम से कम मेरा एक बच्चा तो धनाढ्य बन जाए, धनवान बन जाए। वहीं रहना शुरू किया। 9 महीने के बाद गैया ने एक बच्चे को जन्म दिया। संपूर्ण शरीर तो मानव की तरह है, पर एक निशानी गौ माता ने अपनी दे दी। उसके दोनों कान अपनी तरह बना दिए। नाम पड़ा गोकर्ण। गौ सदृश कर्ण यस्य सह गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। और जिस बच्चे को धुंधली की उस सहेली ने जन्म दिया, आत्मदेव को जब सूचना लगी तो अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न है। तो गैया ने तो जन्म दिया ही बच्चे को, और मेरे यहाँ तो 2-2 बालकों का जन्म। अब दौड़ कर आए हैं, कहने लगे देवी मेरा नाम है आत्मदेव और अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्म देव। पर धुंधली तो गुस्से में लाल पीली होकर कहने लगी, ये जी बड़े आए, अपने नाम से नाम रखने वाले सुनो, प्रसव वेदना को मैंने सहा है, 9 महीने तक इस बच्चे को अपने गर्भ में मैंने धारण किया है, इसलिए मैं अपने नाम से इसका नामकरण करूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी ति महाखला। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बन गए, पर धुंधुकारी तो महाखल, महादुष्ट, महापापी बना है। इतना बड़ा दुष्ट कि गुरुकुल में जब जाता है तो वहां कभी किसी के साथ झगड़ा करता है, कभी किसी को धक्का देकर आ जाता है, किसी को कुएं में गिरा देता है।
नित्य उसका कोई ना कोई उल्हाना पिता के पास आता है। पिता बड़े दुखी हो गए। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब तो जुआ खेलना शुरू कर दिया, मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया, मांस भक्षण करना शुरू कर दिया। ये जो मांस भक्षण है, मदिरा का सेवन है, ये भगवान के भक्तों के लिए नहीं कहा है। देखो, मांस भक्षण करने वाले जीव और उनके शरीर की बनावट ही अलग होती है। मांसाहारी जो जीव होते हैं वो जीव से पानी पीते हैं। कभी देखना, मांसाहारी जो जीव होते हैं वो जीव से पानी पिएंगे, और मांसाहारी जीव के जो अगले 4 दांत होते हैं, 2 नीचे के और 2 ऊपर के, वो दोनों नुकीले होते हैं, बड़े होते हैं अन्य दांतों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उनको मांस को काटना होता है, मांस को नोचना होता है। लेकिन इंसान के तो ऐसा नहीं। अपने दांत शीशे में देखना, आपके तो सब बराबर है। तो जब दांत बराबर है, ईश्वर ने हमें वो व्यवस्था दी ही नहीं है, उसके बाद भी हम हड्डियां चबाते हैं, उसके बाद भी तुम मांस भक्षण करो, उसके बाद भी तुम मरे हुए जीवों के मांस को खाओ, तो फिर मांसाहारी पशुओं में, जानवरों में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपने जीवन में मांसाहार से बचो, क्योंकि मांसाहार करने से आपकी शारीरिक पवित्रता नहीं रहती, आपके शरीर की पवित्रता भंग हो जाती है। और शास्त्र कहते हैं कि जो सात्विक रीति से मेरा भजन करता है, नारायण जी कह रहे हैं कि सात्विक रीति से जो मेरा भजन करता है, मेरी प्राप्ति उसी को ही होती है। जो तामसिक भाव से भजता है, उटपटांग तरीके से, गलत तरीके से मेरा भजन करता है, उसकी प्राप्ति, उसको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। पर जो सात्विक रीति से भजन करने वाला मेरा भक्त होता है, मेरी प्राप्ति उसको निश्चित तौर पर होती है। तो हम मांसाहार न करें, मदिरा का सेवन ना करें, इन बुरी चीजों से बचो, गंदे नशे से बचो। आज नशे की चपेट में हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश घिर रहा है। 25-25 वर्ष के बच्चों का, जवान बच्चों की मृत्यु हो रही है। पता चलता है कि ओवरडोज ले ली नशे की। अब नशे भी ऐसे हैं कि वो वेन में दिए जाते हैं, नस में दिए जाते हैं। सोचो, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है या कोई छोटा मोटा और नशा करता है, कम से कम बाह्य रूप से करेगा तो शरीर में इतना इफेक्ट उसका नहीं रहेगा, इतना प्रभाव नहीं डालेगा। पर जो नशा सीधे आपकी नसों में जा रहा है, जो नशा सीधे आपकी वेन में जा रहा है, सोचो जरा, और उसका आपको कोई परिमाप नहीं है, फिर मरेंगे नहीं तो और क्या होगा। मरने वाला तो मर जाता है, पर जो पीछे परिवार बचता है ना, वो कितना दुखी होता है, वो कितना दुखी होता है। माँ दुखी होगी, पिता दुखी होगे, माँ बाप को भी संसार के लोग कोसते हैं कि ऐसी संतान को जन्म दिया, जबकि माता पिता की उसमें क्या गलती है। कोई माँ बाप तो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ऐसा नशा करें, कोई माता पिता तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत मार्ग में जाएं, कोई माँ बाप तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे व्यभिचार करें, कोई माता पिता तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अधर्म करें। लेकिन कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति अधर्म करे, मेरा पति नशा करे। कोई भी पति ऐसा नहीं चाहता कि मेरी पत्नी गलत मार्ग में जाए, व्यभिचार के मार्ग में जाए, नशे के मार्ग में जाए। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई नशा कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो घृणा का पात्र, निश्चित तौर पर फिर ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नशे से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। आज नशे से बचना चाहते हो तो भागवत जी की शरण लेनी ही पड़ेगी, संतों की शरण लेनी ही पड़ेगी, सन्मार्ग पर हमें चलना ही पड़ेगा, तो ही बच्चे नशे से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। 1 वर्ष पहले जिसको हम चंगा भला देखते हैं, अगले वर्ष सूचना मिलती है कि वो तो चिट्टे के नशे की डोज लेकर मर गया। सोचो जरा, कितनी विडंबना है, कितनी बुरी बात है। तो मैं अपनी इस व्यासपीठ से आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को नशे से बचाओ। कम पढ़ लेंगे ना, चल जाएगा, थोड़ा कम पढ़ाई कर लेंगे तो भी चल जाएगा। अरे वो दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा, किसानी भी कर लेंगे, खेतों में काम भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा। पर वो पढ़ाई लिखाई भी किस काम की कि आपने तो अपने खेत बेचकर, आपने तो
आपने तो लोन लेकर, ऋण लेकर, बैंकों से पैसे लेकर या किसी सेठ साहूकार से ब्याज पर पैसे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर दूर भेजा। कोई चंडीगढ़ भेज रहा है, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई बेंगलुरु भेज रहा है, कोई मुंबई भेज रहा है, कोई कोलकाता, कोई कहीं विदेशों में भेज रहा है। लेकिन उसके बाद मिलता क्या है? बोले वही बच्चे नशे की चपेट में घिर जाते हैं। और माँ बाप ने तो अपने खेत बेचकर बच्चों को भेजा था, पर बदले में मिला क्या? बच्चे की मौत। क्योंकि जो ऐसे गलत नशे में चले जाएगा उसके जीवन फिर मौत ही है, मृत्यु ही है, समझ लेना। वो फिर उससे बाहर नहीं आ सकता। और इन नशों में तो मौत ऐसी नहीं कि बहुत लंबी, बहुत जल्दी। नशे की लत ऐसी लगी कि 6 महीने में ही चला गया, एक डोज में ही चला गया। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपने बच्चों को हम नशे से बचाएं, इन बुरी चीजों से बचाएं। कथा का यही कथा का सार है। यदि हमारे बच्चे संस्कारी हो गए, यदि हमारे बच्चे बुराइयों के मार्ग में जाने से बच गए, तो यही कथा का सार है। समझ लेना कि आपके जीवन में भागवत उतर गई। धुंधुकारी जैसा महापापी जिसने अपने जीवन में सब बुरे काम ही किए, जब पिता दुखी हुए तो गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया और पिताजी तो तीर्थाटन करने के लिए चले गए। गोकर्ण जी भी तीर्थों पर चले गए। अब घर में धुंधली और धुंधुकारी। एक दिन नशे में इतना धुत था कि अपनी माँ को ही गले से पकड़ लिया। बता बुढ़िया, धन कहाँ छुपाया? एक वो बेटा है जो अपनी वृद्ध माँ का हाथ पकड़कर उससे तीर्थ करवाता है। एक वो बेटा है जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको शारदेई माता मंदिर का दर्शन कराता है। ये एक वो बेटा है जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर माँ शारदेई के प्रांगण में जब भागवत कथा होती है तो उस भागवत कथा में अपने माता पिता को बिठाता है। और एक वो पापी दुष्ट बेटा है जो अपने माता पिता को दुख देता है, उसका गला घोंटकर मारना चाहता। मैया को पकड़ लिया, बोले बता बुढ़िया धन कहाँ छुपाया है? तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। अब तो धुंधली को लगा इतने लाड प्यार से मैंने इस बच्चे को पाला और ये मुझे मारना चाहता। इस दुष्ट के हाथों से मैं मरूं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं खुद अपने शरीर को शांत करूंगी। रात्रि में उठी है, गलानी हो गई। गांव के बाहर एक सूखा कुआं, जिस सूखे कुएं में कूदकर इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो अकेला धुंधुकारी नशे में जो घिर जाता उससे उसको किसी से मतलब नहीं होता। उसको तो नशा चाहिए, उसको तो नशा चाहिए। अब तो मदिरा का सेवन करता है, नशे में धुत रहता है। 5-5 गणिकाओं को, 5-5 वैश्याओं को अपने पिता के मंदिर जैसे घर को दूषित करने के लिए लेकर आ गया। व्यभिचार करता है, अधर्म करता है, नशा करता है। एक दिन इन गणिकाओं ने और धन मांगा तो राजा के यहां से चोरी करके आ गया। समझ गई ये भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, इसलिए इसको ठिकाने लगाओ। भैया आजकल बड़ा डर लगता है, कहीं वो नीले ड्रम में आजकल के पतियों को पैक किया जा रहा है। एक अभी की यूपी की घटना, पतिदेव ने पत्नी से कहा कि देवी तुझे नौकरी नहीं करनी, क्या जरूरत है, मैं अच्छा कमा रहा हूं, अच्छा सब कुछ कर रहा हूं, बस बच्चों की परवरिश कर, घर को सजा सवार, जो एक गृहिणी का दर्शन है वो सब कर। इसी बात से उसको ऐसा हो गया कि अच्छा मुझे नौकरी करने से रोक रहे, बताती हूं। तो कुछ ही दिनों में वो खुंदक लेकर मन में उसने ठान ली कि अब तो इसको ठिकाने लगाऊंगा। अब पतिदेव से कहा कि मुझे फूलों का बागवानी करने का बड़ा शौक है। ईंटें मंगवाई, सीमेंट मंगवाया और एक 6.5 फुट की क्यारी बना दी बालकनी में ईंटें लगाकर, जिसमें कि एक आदमी को दफनाया जा सके। इतनी बड़ी क्यारी बनाई, उसमें नीचे मिट्टी भरवाई और उसके ऊपर रखने के लिए एक साइज का एक ग्रेनाइट पत्थर मंगवाया कि इसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर रखेंगे और उसके ऊपर गमले रखे जाएं। अब पतिदेव को पहले तो दूध में नशे की गोलियां दी,
अब नशे की गोलियां देने के बाद जब पतिदेव बिल्कुल नशे में चले गए, निद्रा में चले गए, तो उसके सर में मारना शुरू किया, इतनी हद तक मारा। सोचो आज कल कितना बुरा जमाना आ चुका है कि जिस पति के साथ 7 जन्मों तक की कसमें, 7 जन्मों तक के वादे हम करते हैं, उसको मारने के लिए सिर्फ इतना ही तो उसका कसूर था कि उसने नौकरी करने से रोका कि नौकरी मत कर, क्या जरूरत है, जब बच्चे बड़े हो जाएं तेरा मन होगा तो उस समय कर लेना। अब सारा कार्य हो चुका था, लेकिन एक गलती कर दी। देख लिया कि अब पति मर चुका है, तो उस गड्ढे में कपड़ा उस ऊपर से बिछाकर उसको सुला दिया। जैसे कैसे उसने पूरी रात यही काम किया होगा। सुबह जब ऊपर से जो ढक्कन लगाना था, बस वो ढक्कन लगाना बाकी था, उसको जब उठा नहीं पाई, मार्बल का वो ग्रेनाइट का पीस भारी था, तो जो घर में 2 नौकर थे उनको बुलाया, नीचे रहते होंगे गेट पर ड्यूटी देते होंगे, उनको बुलाया कि ऊपर आओ। अब उनको बुलाया, बोले इस पर रखना है। अब उन्होंने जब उंगली पैर की हिलते हुए दिखी तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़, समझ गए, तो चले गए। बोले ऐसे नहीं, इसको व्यवस्था से रखेंगे। नीचे गए, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। तो जब तक पुलिस आई उसको शक हो गया, वहां से अपने पति को उठाया और फिर बेड पे लिटा दिया। पुलिस आई, लेकिन जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देते हैं। तो पुलिस वालों के पास पहले उसने ये कहा था कि मेरे पतिदेव तो ऑफिस गए हुए हैं, पर जब पुलिस आई है तो यहां जब देखा तो पति तो अंदर लेटा हुआ था, उसके ऊपर कपड़ा था। जब देखा कि ब्लड है, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में वो पति तो बच गया। लेकिन विचार करो, बचने के बाद जब उसको सारी कहानी पता चली कि मेरी ही पत्नी मुझे ही ठिकाने लगाना चाहती थी, मुझे ही मारना चाहती थी, बच्चों को अपने पीहर भेज दिया। बोले जाओ वहां रहो, वहां भेजा बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने देख लेना था वो सब। अब सोचो आजकल किस पर विश्वास किया जा सकता है। यह है कलयुग का प्रभाव। इतना जमाने में इतनी आग लग चुकी, इतने बुरे लोगों की मानसिकता हो चुकी है। आज इंसान किस हद तक गिर सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान ही बचाए ऐसी देवियों से। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। यहाँ धुंधुकारी 5 वैश्याओं का रमण करता है। जब देखा कि अब तो इसको ठिकाने लगाना चाहिए, तो नशे में धुत कराकर बिस्तर से रस्सियों से बांधा इन 5 गणिकाओं ने और गला घोंट कर मारना चाहा। जब नहीं मरा तो जलते हुए अग्नि की अंगार इसके मुंह में ठूसे। मौत आई नहीं थी, जबरदस्ती मारा है। और शास्त्र का वचन है, पानी में डूबने से, सर्प के काटने से और स्त्री के मारने से जिसका मरण होता है उसकी जल्दी गति नहीं होती। अब ये तो महापापी था, इसलिए महाप्रेत बना, गति नहीं हुई। तीर्थों पर गोकर्ण जी को सूचना मिली तो गया जी में जाकर पिंडदान तर्पण आदि सब किया। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी के मन में भाव जगा, क्यों ना अपने पिता के गांवों का दर्शन करूं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब दुनिया के लोग सोते हैं तो एक संयमी, एक साधक व्यक्ति, एक साधु उस समय जागता है जनमानस के कल्याण के लिए। रात्रि का समय था, पिता के गांव में जब पहुंचे हैं, पिता के घर का दर्शन किया तो क्या देखते हैं, जहां कभी वेद मंत्रों का उच्चारण होता था वहां डरावनी आवाजें आ रही है। मदिरा की बोतलें खाली पड़ी हुई है, हड्डियां बिखरी पड़ी है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक भयंकर भैंसा सामने खड़ा हो गया। वही भैंसा हाथी बन गया, वही हाथी घोड़ा बन गया, वही घोड़ा बैल बन गया और वही बैल बकरा बन गया। जब कई कई रूपों में ये आने लगा तो गोकर्ण जी समझ गए ये कोई महाप्रेत है और मुझे डरा रहा है। कहा भैया कौन हो, क्यों डरा रहे हो। जल लिया और उस प्रेत पर छिड़का। अब तो ये प्रेत दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का भाई धुंधुकारी। अरे धुंधुकारी तुम? हाँ।
भैया मैंने अपने ब्रह्म भाव को खो दिया है, मैं तो महाप्रेत बना हुआ। अरे तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारे मरने की सूचना जब मुझे मिली थी तो गया जी में जाकर मैंने गया जी में पिंडदान तर्पण तुम्हारे निमित्त किया था। तुम तो मुक्त होने चाहिए, पर आज ये महाप्रेत अपने मुख से कह रहा है भैया गया श्रद्ध शतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी मेरे निमित्त गया जी में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने तो इतने पाप कर्म किए हैं, इतने बुरे कर्म किए, पर मैं जानता हूं कि आप जैसा परम ज्ञानी जिसका भाई हो वो इस प्रेत योनि से जरूर मुक्त होगा। भैया मुझे यहाँ से मुक्त करो, यहाँ एक एक पल में मुझे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, वेदना हो रही है, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मुझे इससे मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अगले दिन भुवन भास्कर सूर्यदेव से निवेदन किया मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्यदेव ने उपाय बताया कि इनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, निश्चित तौर पर महाप्रेत की मुक्ति हो जाएगी। गांव वालों को बुलाया, एक व्यास मंच लगाई गई। व्यास मंच पर आज गोकर्ण जी विराजमान हुए हैं। सामने एक आसन दिया, आओ भैया धुंधुकारी शासन पर बैठो। पर प्रेत एक आसन पर थोड़ी भी बैठ सकता, क्योंकि प्रेत का अपना तो कोई बल होता नहीं, वायु वेग से ये प्रेत चलते हैं। अब जैसे आसन पर बिठाया, हवा यहां से चलती है तो उड़कर वहां चला गया, फिर बिठाया, फिर हवा इस ओर से चली तो उड़कर वहां चला गया, कभी पीछे भागता है कभी आगे। अब एक आसन पर बैठकर कथा नहीं सुनेगा तो कथा पूरा फल देने वाली नहीं है, क्योंकि कथा का नियम है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवताम रूपे मनः संधारेन्द्रिय। एक आसन पर बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसी का ही पूरा फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप सब श्रोताओं के लिए भी ये नियम है, जहां आप बैठ गए, चाहे कुर्सी पे, चाहे जमीन पर, चाहे सोफे पे, चाहे गद्दे पर, जहां बैठ गए वहां जब तक कथा चले वहीं बैठे रहो। कमर दुख रही हो, घुटना दुख रहा हो तो खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जब आपको लगे कि सब व्यवस्थित हो गया फिर चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन आसन बदल बदल कर कथा नहीं सुनी जाती। अब इस प्रेत को एक आसन पर कैसे बिठाया जाए? अब दक्षिण दिशा में सप्त ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा गया, बांस के पोल में इस प्रेत को बिठाया गया कि यहां बैठकर अब तू कथा सुन। अब पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन, तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की जैसे ही कथा पूरी हुई, सातों ग्रंथियों का भेदन होता है। और इस बांस के बीच में जो प्रेत धुंधुकारी बैठा था यह दिव्य देही में परिणत हो गया। 4 पार्षद भगवान के जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे तुलसी माला जिन्होंने धारण कर रखी है, ऐसे परमात्मा के 4 पार्षद वैकुंठ से नीचे उतरे विमान लेकर और धुंधुकारी का हाथ पकड़ा और विमानारूढ़ कराया। जैसे ही विमान को ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका है कि अत्रैव बहवासन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ श्रोता पूरा गांव था, गांव वाले थे, अकेला मेरा भाई नहीं था। जब विमान मेरे भाई के लिए आया तो गांव वालों के लिए क्यों नहीं आया? सबके लिए विमान आना चाहिए था, सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो भगवान के पार्षद कहने लगे गोकर्ण जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, पर सुनो कि विमान किसके लिए आता है? बोले पात्रता होनी चाहिए। बोले क्या इन गांव वालों में पात्रता नहीं? बोले पात्रता तो है, पर जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से इस धुंधुकारी ने कथा को सुना, उस प्रेम भाव से गांव वालों ने कथा को नहीं सुना। बंधु ये बात है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जब जीवन में दुख आता है तो स्तुति भी आप बड़े प्रेम से गाते हो, मंदिर में मत्था भी आप बड़ी श्रद्धा से टेकते हो, दक्षिणा भी आप बड़ी श्रद्धा से डालते हो, धूप भी आप बड़ी श्रद्धा से जलाते हो। क्यों? क्योंकि दुख आया हो, इसलिए तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तुम्हारी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है। पर जब तुम सुखी होते हो, शरीर जब तुम्हारा स्वस्थ होता है, कोई टेंशन फिक्र किसी की तुम्हें नहीं होती, बोलो फिर कितनी भक्ति करते हो और कितनी श्रद्धा से नाम जप करते हो, कितनी पूजा प्रेम से करते हो।
तो अब इसके ऊपर तो संकट था, ये तो प्रेत बना था, इसलिए बड़े प्रेम से इसने कथा सुनी, नियम से इसने कथा सुनी। और नियम से जब हम कथा सुनते हैं तो ये कथा हमारा कल्याण करती है। अब धुंधुकारी का तो कल्याण हो गया, पर गांव वालों का कल्याण नहीं हुआ। अब गोकर्ण जी ने दोबारा गांव वालों को कथा सुनाई। अब तो सबने बड़े प्रेम से कथा सुनी और कथा श्रवण की, हृदय में उतारी। तो 7वें दिन सबके लिए विमान नीचे उतरे हैं और सारे ग्रामवासी विमानारूढ़ होकर भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। बोले भागवत भगवान की धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा जो बड़े से बड़े महाप्रेत का भी कल्याण कर देती है, बड़े से बड़े महाप्रेत का भी उद्धार कर देती है। ऐसी है ये भागवत जी की कथा। अब तो महाप्रेत का कल्याण हुआ। अब मूल प्रसंग पर आप सभी आ जाए। हमने कथा कहां से प्रारंभ की थी? बोले हरिद्वार की उस पावन धरा से, जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता बनकर बैठे हैं और श्रोता बनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी बैठे। नारद जी ने प्रश्न किया था कि पापियों का उद्धार क्या हो सकता है। इस रूप में फिर धुंधुकारी की कथा यहाँ सुनाई गई कि बड़े से बड़े प्रेत को भी ये भवसागर से पार उतार सकती है भागवत जी की कथा, बड़े से बड़े प्रेत को भी मुक्त कर सकती है भागवत जी की कथा। ये भागवत कथा का प्रभाव है। अब तो नारद जी का मन कथा में रम गया है। कथा विस्तृत रूप से सुनाई गई है और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र परिपुष्ट हो गए, जवान हो गए। भक्ति ने जब अपने पुत्रों को जवान देखा तो भक्ति देवी से रहा नहीं गया। भक्ति देवी खड़ी होकर नाचने लग गई। भक्ति नाची है तो ज्ञान और वैराग्य भी नाच गए हैं। सारे संत ऋषि सब नाचने लगे हैं। बड़ा सुंदर कीर्तन यहाँ प्रभु का प्रारंभ हो गया कि प्रहलाद स्थालधारी तरलतया गतितया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग करतार्जुनो भो इंद्रोवादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी कीर्तन में आकर ताली बजाने लगे। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे। अद्भुत मृदंग बजने लगी है प्रभु के नाम। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग आलापने लगे। अद्भुत रागदारी होने लगी। वीणाधारी सुर ऋषि, देव ऋषि नारद वीणा बजाने लगे। और शरद कुमार जय हो जय हो जय हो की ध्वनि गुंजायमान करने लगे। जय हो जय हो। उद्धव जी कांसा बजाने लगे। बड़ा अद्भुत कीर्तन यहाँ प्रभु का प्रारंभ हुआ। अद्भुत कीर्तन, भक्ति देवी नाच रही है, ज्ञान और वैराग्य नाच रहे हैं, सारे ऋषिगण संतगण नाच रहे हैं। भोले बाबा से भी रहा नहीं गया, भोले बाबा भी आकर वहीं बीच में नाचने लगे। ये सब दर्शन जब मेरे ठाकुर जी ने किया तो मेरे गोविंद भी पीछे कहाँ रह सकते थे? ये तो नटनागर है। मेरे बांके बिहारी सरकार ने जब विश्वनाथ को नाचते हुए देखा तो भोलेनाथ के साथ यहाँ मेरे सर्वेश्वर सरकार भी प्रकट हो गए हैं। बोले भागवत भगवान की। अद्भुत कीर्तन प्रारंभ हुआ। ऐसी है ये भागवत जी की कथा, जिसकी महिमा आप सबने यहाँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा जी दत्त दिगंबरपुरी जी के परम सानिध्य में आप सभी ने यहाँ श्रवण की। तो ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम, और कथा के इस महात्म्य को भी हम प्रणाम करते हैं, इस कथा को भी प्रणाम करते हैं। और आइए जरा एक भजन के साथ हम आरती की ओर चलेंगे, क्योंकि अद्भुत है भगवान की यह कथा। जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं निश्चित तौर पर उसका कल्याण होता है। फिर विस्तृत चर्चा तो कल से ही कथा में हम करेंगे। आज तो महात्म्य की कथा आप सबने यहाँ श्रवण की। तो आइए जरा एक भजन के साथ हम सभी आनंद मंगल करें।
हरि बोल। लूट के ले गया दिल जिगर, 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 सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया। दिल जिगर, सांवरा जादूगर। हरि बोल। तो गई भरने को जमुना में पानी, मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, 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 मारी जब उसने, मारी जब उसने, मारी जब उसने तिरछी नजर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया। दिल जिगर, सांवरा हरि बोल। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज मैं तो तेरी होई, भूल गई लोक लाज मैं तो तेरी हो गई, ओ भूल गई लोक लाज मैं तो तेरी होई, भूल गई लोक लाज मैं तो तेरी हो गई, मैंने दे डाला, मैंने दे डाला, मैंने दे डाला जाने जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। हरि बोल। उनकी मैं होई, जब से उन्हें देखा है उनकी मैं हो गई। मीरा जैसी सुध बुध में अपनी भी खोई, मीरा जैसी सुध बुध में अपनी भी खोई। जब से उन्हें देखा है उनकी मैं होई, जब से उन्हें देखा है
जैसी सुध बुध में अपनी भी खोई। हीरा जैसी सुध बुध में अपनी भी खोई। अब तो होना है, अब तो होना है, अब तो होना है इनमें मगन। सांवरा जादूगर लूट के ले गया जल्दी घर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। 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 लूट के ले गया जजगर, सांवरा जादूगर लूट ले गया जलजीगर, सांवरा जादूगर। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सभी का ये राधे राधे, 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 राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सरादेवी माता की जय। पूज्य बाबा दत्तपुरी जी महाराज की आज के आनंद की आए हुए समस्त भक्तजनों की। तो आज की कथा को देते हैं यही विश्राम और कल की कथा 1 से 4, 1 से 4 की टाइमिंग कथा की रहेगी। तो ठीक 1 बजे से पहले आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि 1 बजे से पहले हमारे संगीताचार्य यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देंगे और ठीक 1 बजे से कथा का शुभारंभ रहेगा। तो आप सभी समय से आइएगा और खूब इस कथा में अपना सहयोग दीजिएगा कमेटी के पास और बाबा जी के पास, ताकि धूमधाम से आनंद के साथ इस कथा का आनंद आप यहाँ सब ले सकें। और वैसे भी यहाँ तो मंदिर का कार्य चला हुआ है, तो इसमें भी आप सब ने अपना अपना सहयोग प्रदान कराना है, जिससे कि यहाँ जो परिकल्पना हम लेकर चले हुए हैं, जो संकल्प हम सब के मन में बसा हुआ है कि हम दिव्य और भव्य दरबार, जो हम इस पीठ से भी कहते आ रहे हैं कि दिव्य और भव्य दरबार यहाँ माता रानी का बने, वो बने, उसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। आप सबने सहयोग करना है कमेटी का भी, ताकि दिव्य मंदिर निर्माण कार्य यहाँ जो चल रहा है ये पूर्ण हो सके। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। पूज्य नागा बाबा दत्तपुरी जी महाराज जी के परम सानिध्य में आप 7 दिनों तक इस कथा का आनंद लेंगे और आप पर बाबा जी की भी कृपा होगी और भागवत भगवान की भी कृपा होगी और मैया रानी की भी कृपा होगी। तो आइए जरा भाव से हम सभी आरती का गान करें। तो जो भी आज के यजमान हैं वो आरती के लिए आगे आ जाए और भंडारे की सेवा जिस भी किसी भक्त ने दी है उसके लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत मंगल कामना। जिन जिन भक्तों ने तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप से इस कथा में, इस यज्ञ में या मंदिर निर्माण के किसी भी कार्य में अपना सहयोग प्रदान कराया है, उन सभी दानवीरों के लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत मंगल कामना। आइए जरा भाव से हम सभी आरती का गान करें। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। हरि ओम। चंद्रमा